दीर्घवृत्त इलिप्स टॉपिक से एक और प्रश्न को पढ़ेंगे और समझेंगे। यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। प्रश्न को पढ़ लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है, एक दीर्घवृत्त की रचना कीजिए जिसकी दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष क्रमशः 8 सेमी तथा 6 सेमी है। दीर्घवृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु अ से स्पर्श रेखा खींचिए। यानी एक दीर्घवृत्त दिया हुआ है और उसके परिधि पर कोई भी बिंदु अ दिया है, उससे स्पर्श रेखा खींचना है। हमने यहाँ पर एक दीर्घवृत्त बना लिया है और चूँकि इस पेपर में कहीं भी ये नहीं दिया है कि किस मेथड से इलिप्स को बनाना है, तो हम किसी भी विधि से एक दीर्घवृत्त बना लेते हैं, जैसे कि 4 केंद्रों की सहायता से या कागज़ की पट्टी की सहायता से या प्रतिच्छेदी चापों के द्वारा बना लेंगे या प्रतिच्छेदी रेखाओं के द्वारा बना लेंगे या एक केंद्रीय वृत्तों की सहायता से बना लेंगे या किसी भी विधि से हम एक इलिप्स बना लेंगे। और इसमें पेपर में दिया हुआ है कि इसका दीर्घ अक्ष 8 सेमी और लघु अक्ष 6 सेमी है। मेजर एक्सिस 8 सेमी और माइनर एक्सिस 6 सेमी दिया हुआ है। तो ये एक हमने इलिप्स बना लिया है। अब इसके परिधि पर कहीं भी एक पॉइंट दिया हुआ है जिसका नाम अ है, तो कोई भी हम पॉइंट ले लेंगे और इसका नाम लिख देंगे अ। अब स्पर्श रेखा खींचने के लिए सबसे पहले दीर्घवृत्त की 2 नाभियाँ होती हैं और इन नाभियों को ज्ञात करना पड़ेगा। नाभि ज्ञात करने के लिए स्पर्श इसके सेंटर पर प लिख देते हैं। ये प बिंदु है। प को केंद्र मानकर प क की त्रिज्या से ग को केंद्र मानकर एक ऐसे आर्क लगा लेंगे। अब यहाँ पर इसकी 2 नाभियाँ ज्ञात हो गई। नाभियों का नाम सदा N1 और N2 से ही लिखते हैं या इसको F1 या F2 से लिखेंगे। अब इस पर स्पर्श रेखा खींचने के लिए N1 से अ बिंदु को मिला लेंगे। पुनः N2 से भी अ बिंदु को मिला देंगे। इस प्रकार अब इन दोनों रेखाओं का नाम लिख देंगे। यहाँ है अ है, यहाँ ब लिख देंगे और यहाँ स लिख देंगे। अब कोण स अ N2 का समद्विभाजन करेंगे या कोण ब अ N1 का समद्विभाजन करेंगे, क्योंकि दोनों कोण बराबर हैं। अब समद्विभाजन करने के लिए अ को केंद्र मानकर किसी भी त्रिज्या से एक चाप लगा लेंगे। हमने ये चाप लगा लिया और अब यहाँ से इसको केंद्र मानकर एक चाप इधर लगा लेंगे
और यहाँ प्रकार रखेंगे जो कि ब न रेखा पर है और एक और यहाँ चाप लगा लेंगे। अब बिंदु अ से एक रेखा खींच लेंगे इस पॉइंट को मिलाते हुए, और ये गहरी रेखा खींचेंगे, डार्क रेखा खींचेंगे, क्योंकि यही हमें प्रदर्शित करना था। और ये दीर्घवृत्त के परिधि पर दिए हुए बिंदु अ से स्पर्श रेखा है। और यहाँ अब लिख देंगे च और छ, यानी छ रेखा ही स्पर्श रेखा है जो कि दीर्घवृत्त के परिधि पर दिए हुए बिंदु अ को स्पर्श करती है। और यह प्रश्न 2019 में भी आया था। इसमें एक आयताकार विधि से दीर्घवृत्त बनाना था और उसके परिधि पर स्पर्श रेखा खींचना था। प्रश्न इस प्रकार था, आयताकार विधि द्वारा एक दीर्घवृत्त की रचना कीजिए जिसके दीर्घ तथा लघु अक्ष क्रमशः 10 सेमी एवं 6 सेमी हैं। इसकी परिधि पर किसी भी बिंदु Q पर एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। तो इस प्रश्न के अनुसार आयताकार विधि से सबसे पहले आपको दीर्घवृत्त बनाना होगा। इसको मैं निर्णय 6 में प्रतिच्छेदी रेखाओं या आयताकार विधि से बता चुका हूँ। तो इस विधि से आप पहले दीर्घवृत्त की रचना कर लीजिए और उस पर Q बिंदु दिया हुआ है, Q बिंदु कहीं भी इसके परिधि पर लिख करके, चाहे यहाँ जैसे A बिंदु लिखा हुआ है तो कहीं भी लिख सकते हैं, इस साइड भी कहीं भी लिख सकते हैं Q बिंदु, और इसी मेथड से स्पर्श रेखा की रचना कर देंगे। तो इसका अभ्यास अवश्य करिए क्योंकि यह प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा जाता है।